क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of the first two terms, what is the second terms, similarly find the third terms, the 10th and the nth term। इतनी सारी हमें टर्म्स इसकी निकालनी है। तो Sn इक्वल टू दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा a1 जो कि s1 भी होगा, किसके इक्वल होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 3। ठीक है, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, n इक्वल टू 2, तो a2 और s2 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। तो देखिए 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 टू जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 कितना बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 प्लस a2 जो कि हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th टर्म एंड द 9th टर्म्स। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो 3 प्लस a2 इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो a1 प्लस a2 इक्वल टू 4। ठीक है, हमने यहाँ पर किया है, तो a2 की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 1, एंड द सेकेंड टर्म्स यहाँ लिख देंगे हम, हैंस द सेकेंड टर्म जो कि हो जाएगी 1 हो जाएगी। हमारी सेकेंड टर्म 1 हो गई है, कॉमन डिफरेंस d हम निकालेंगे हम, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 1 माइनस 3, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास -2। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, क्योंकि हम यहाँ पर s2 की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, s2 इक्वल टू a1 प्लस a2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू 3 आई थी, तो हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया प्लस a2 है ना, और यहाँ पर s2 की वैल्यू 4 है, तो ये 3 उधर चले जाएगा, a2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे सोल्व करेंगे, हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया है और a2 और a1 की वैल्यू भी आ गई है। तो अब हमें a10 की वैल्यू निकालनी है, तो a10 की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, a प्लस 9d होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी आई है, जो a1 की वैल्यू है वो हो गया 3। ठीक है, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू आई है -2, 3 माइनस का 18, तो कितना आ जाएगा माइनस का 15, a10 की वैल्यू। ठीक है, अब an की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 2। सोल्व आउट करेंगे इनको, 3 माइनस का 2n और प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n, यह आ जाएगी an की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11।